अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि आप कैसे इन्हें ड्रॉ कर सकते हो और इसकी मदद से आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस पर कांटेक्ट करके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स और मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। तो इस वक्त हम BTC USDT के चार्ट में 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और अगर हम चार्ट पे थोड़ा सा ऊपर जाए तो मार्केट 7 नवंबर को बहुत बुरी तरह क्रैश हुई थी और इसके बाद सीधा मार्केट नीचे आके रुकी है। तो तकरीबन 15,600 तक प्राइस ड्रॉप हुई BTC की। एंड देन यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे। तो इस तरह ये हमारा खेलाएगा सपोर्ट जोन, और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये हमारी सपोर्ट जोन इसलिए कहलाएगी क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं। अब अगली बार जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है ताकि ये पता चले कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से मार्केट बाउंस हुई और ऊपर जाके मेरी जो रेजिस्टेंस लाइन थी वहाँ पे मार्केट रुकी। अब आप कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस लाइन कहाँ से आई, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जब लास्ट टाइम मार्केट ड्रॉप हुई थी और तकरीबन जुलाई में 17,600 का ड्रॉप लगा था, तब यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट ने बाउंस लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो तब मैंने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया था। कई बार हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, उनको देखने के लिए हमें हिस्ट्री में भी देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से बाउंस हुई है। तो इस वक्त पहले जो हमारी सपोर्ट थी वो हमारी बन गई रेजिस्टेंस, और यहाँ पे देखें कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। तकरीबन 3 कैंडल्स यहाँ पर बनी और तीनों ने कोशिश करी कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ा जाए, लेकिन सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये रेजिस्टेंस जो है वो टूट नहीं सकी। अब यहाँ पर आप देखो कि इन तीनों कैंडल्स की अगर आप विक्स देखोगे तो ऊपर की तरफ मार्केट गई तो सही, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को नीचे धकेल दिया। ये शो करता है कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो एक कैंडल बन रही है शूटिंग स्टार, तो ये शूटिंग स्टार बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है अगर ये रेजिस्टेंस पे बने। और इसका काम ये होता है कि ये ट्रेंड को चेंज कर देती है, यानी जो ट्रेंड अप आ रहा होता है वो अप डाउन की तरफ मूव करता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही थी और ये कैंडल स्टिक बनने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मुड़ गई। तो यही कैंडल स्टिक यहाँ पे हमें अप ट्रेंड में मिली और ये रेजिस्टेंस पे मिली। इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा सकती है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। और इसके बाद वही हुआ, मार्केट अच्छी खासी नीचे मूव हुई। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप एक बिल्कुल ही सेफ ट्रेड ले सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आपको कैंडल की भी कंफर्मेशन मिल गई और ऊपर से रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बताऊँ तो आप बिल्कुल ही छोटे रिस्क में अपने सपोर्ट जोन का टारगेट रख सकते हो। अब इसके बाद देखो कि मार्केट नीचे गई और यहाँ पर आई वापस सपोर्ट जोन के पास। अब हमें यहाँ पे पहले से पता था कि यहाँ पे सपोर्ट है और बायर्स यहाँ पे बैठे हुए, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। किसी भी कैंडल ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया और ऊपर से हमें एक हैमर कैंडल मिली। ये कैंडल वही काम करती है जो शूटिंग स्टार करता है, ये ट्रेंड को रिवर्स करती है, लेकिन डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे। अब देखें यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी है एमर, जो बताती है कि सपोर्ट जोन पे बनी, यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अगर कोई कैंडल किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती और एक छोटी सी कंफर्मेशन दे देती है कि इन कैंडल्स की कोई कंफर्मेशन दे देती है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब देखें यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे भी आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अच्छा टारगेट पूरा कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल ने डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया। पिछली बार हमने देखा कि कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही थी, सही है। तो इस बार इस कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। अब मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, इसके लिए हम पीछे जाएंगे, हिस्ट्री में देखेंगे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम पीछे हिस्ट्री में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, जब मार्केट ड्रॉप हो रही थी
तो मार्केट एक जगह से बाउंस हुई है थोड़ी सी, तो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट ड्रॉप हो रही थी और इस लाइन से बाउंस हुई थोड़ी सी, देन फिर इसे ब्रेक किया, और जब अगेन मार्केट सपोर्ट लाइन को टच करके रेजिस्टेंस को ब्रेक करने गई तो हमारा जो शूटिंग स्टार्ट था उसकी भी कैंडल इस लाइन को टच हुई और फिर रुक गई, इसको यानी इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो यही लाइन अगर हम आगे ड्रॉ करें तो हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई और यहीं से मार्केट टर्न हो गई। तो यहाँ पर इस रिजेक्शन का यह मतलब है कि मार्केट में इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सके। कई बार जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो ये गलती करके यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले लेते हैं और देन मार्केट नीचे जाती है, फेकआउट होता है तो वो लिक्विडेट हो जाते हैं। इसलिए हमें छोटे से छोटे रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे स्ट्रीम में क्या चल रहा है। अब यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली और डायरेक्ट जो रेड कैंडल बनी उसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन गई थी, और फिर से हम उसी चैनल में आ गए, उसी चार्ट में आ गए जहाँ पे हम पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय सेल कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर दोनों कैंडल को देखो, एक ग्रीन वाली और एक रेड वाली, ग्रीन वाली वो जिसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और रेड वाली जिसने सपोर्ट को ब्रेक किया। ग्रीन वाली में आपको एक एक लंबी विक नज़र आएगी। तो अगर किसी कैंडल में ये विक बनती है तो इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा लंबी विक होगी इसका मतलब ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर आप रेड वाली कैंडल को देखो तो उसमें कोई भी आपको एक विक नहीं मिलेगी, यानी उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। और उसके बाद हम उसी चैनल में आ गए जहाँ से हमने पिछली बार भी शॉर्ट की ट्रेड ली थी, एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में। जितना ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम होते हैं हमें उतनी ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना पड़ता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जितनी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो कमज़ोर होती हैं, ठीक है। 4 आवर में अगर आप 4 आवर से ट्रेड करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप न्यू भी हो, सही है, न्यू बंदे हो तो आप 4 आवर में आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और 15 मिनट में तो आप करें नहीं, 1 आवर और 4 आवर में आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अगर आप इस लाइन को देखो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह कैंडल्स दिखें, और इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, सही है। तो अगर आप इस चार्ट पे देखो तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ से बार बार चार्ट रिजेक्शन ले रहा था, कैंडल्स बार बार रिजेक्शन ले रही थी, सही है। और ये एक छोटा सा फेक आउट हुआ है, ठीक है। और वो हमें खुद पता करना होता है कि ये फेक आउट है या फिर रियल ब्रेकआउट है। इसके लिए आप डिटेल्स का वेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि रिजेक्शन ले रही थी और मार्केट ने अचानक एक बड़ी कैंडल बना के इसे ब्रेक किया। अब वही जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो बन गई सपोर्ट और मार्केट यहाँ से बार बार देखिए बाउंस हो रही है। तो अगर एक अच्छी कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तब आप वहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो, वरना कई बार फेकआउट भी होते हैं और जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेकआउट के बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाती है। तो इस तरह आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो और इससे ट्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं आती समझ अगेन आप मुझसे कमेंट या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और इसके अलावा अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हो कमेंट में, और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो मैंने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया और ऊपर हमारे रेजिस्टेंस लाइन है। मार्केट यहाँ से पहले सपोर्ट ले रही थी और ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है। अब यहाँ पे मैं एक और लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ जो कि माइनर सी रेजिस्टेंस है और पहले माइनर सी सपोर्ट वर्क करी थी। यहाँ पर चार्ट ने कैंडल्स ने इन दोनों ट्रेड लाइन को ब्रेक किया और हमें ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। आप लॉन्ग की पोजीशन लगा सकते हो। अब आपने यहाँ पे ट्रेड करते हुए बिल्कुल माइनर से स्टॉप लॉस रखना है अपनी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि कई बार कैंडल्स यहाँ पे टच करती हैं और आप चाहो तो अपनी ट्रेड को तब क्लोज कर सकते हो कि अगर कोई कैंडल इस लाइन के ऊपर या नीचे क्लोज हो जाए, तब आप कैंडल को अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाय।